morning student. Today I start application of integration. देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर सिंपल कर्व आपके सिलेबस में इस बार है और एरिया बिटवीन टू कर्व या एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व जो है इस बार सिलेबस में नहीं है। तो उसका हम फार्मूला बता देंगे, क्या क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे पूरा। हम आते हैं जो है एरिया अंडर सिंपल कर्व की बात करते हैं। इस चैप्टर में देखिए आपको जो कोनिक सेक्शन 11th में पढ़ाया गया था उस कोनिक सेक्शन का हर फार्मूला हर ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जैसे सर्किल का क्या होता है, इलिप्स का क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है, या लाइन 11th में आपको जो है बताया गया होगा स्टार्टिंग में लाइन y इक्वल टू एक्स क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स क्या होती है। तो यह सब आपको ग्राफ पता होना चाहिए क्योंकि इसमें 50% नंबर आपको फिगर पे है, 50% उसके सोल्यूशन पे है। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक, देखिए दो टाइप का आपका जो है मेन है। एक हम जो है स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं, एक स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं। बस इतने ही है इसमें हमको समझना है। जैसे सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं कि यह एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व के जो है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच जो भाग है उसकी हमको एरिया निकालनी। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने में बता रहे थे कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसकी एरिया निकालनी। अगर हम डिफिनिट कर दिए तो c नहीं ऐड करते हैं और इनडिफिनिट है तो c ऐड कर देते हैं। तो एरिया निकालते समय c क्या होता है, c बैलेंस करने के लिए अगर एरिया जो है पूरे जो आपके स्पेस से अधिक हो गया तो c नेगेटिव ले लेंगे, कम है तो c पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ चूंकि डिफिनिट है, यहाँ बाउंड्री फिक्स है कि x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के बीच की हमको एरिया निकालनी। ठीक, अब हमको करना क्या है कि एक स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। यह ध्यान रखिएगा, स्ट्रिप या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप हम ले रहे हैं तो उस स्ट्रिप का एक भाग एक्स एक्सिस पे जो है क्या है चलना चाहिए और एक कर्व पे चलना चाहिए। और अगर हम y एक्सिस ले रहे हैं, जैसे हम पैरेलल टू y यहाँ x एक्सिस लिए हैं, तो स्ट्रिप का एक सिरा जो है आपका y एक्सिस पे चल रहा है और एक सिरा कर्व पे चल रहा है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझनी है। तो हम जैसे यहाँ कर लेते हैं, इस स्ट्रिप की बात करते हैं, इस स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे। तो अगर यह स्ट्रिप होगा तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होगा। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो यह बहुत ही छोटी लेंथ है, इसको हम dx कह दें। और ये क्या होगा, ये जो है y होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो है y जितना ऊपर बढ़ाएंगे जितनी लंबाई होगी वो y होगा। और यही अगर नीचे ले जाएंगे तो कहेंगे माइनस वाई हो, क्योंकि जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रिप की एरिया क्या होगी, इस स्ट्रिप की एरिया होगी y इंटू डी एक्स। ध्यान रखिए, y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब हम कहते हैं इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करते हैं, इस वाले पोर्शन को स्ट्रेच करके कहाँ लाए, बी पे लाए, और इस वाले पोर्शन को स्ट्रेच करके कहाँ लाए, ए पे लाए। तो ये पूरी एरिया कवर हो गई। तो उस स्ट्रेच को हम क्या कर रहे हैं, किससे कवर करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक इस एरिया को स्ट्रेच करते हैं। भाई हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे ये फार्मूला लिखा है तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही ना। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट, तो जो हम डी एक्स हमको मिला रहता है उस फंक्शन का, और इंटीग्रेट करने का मतलब उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, तो अगर यह बाउंड्री फिक्स है तो जो आता है, नहीं फिक्स है तो आता है उसमें प्लस सी जोड़ देंगे, अगर फिक्स है तो उसमें सी नहीं जोड़ेंगे। यही हम काम करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इस स्ट्रिप की एरिया हम निकाल लिए y इंटू डी एक्स, उसको x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर स्ट्रेच करते हैं। तो ये आपका फार्मूला बना। ठीक है, अगर पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप लेंगे तो y dx होगा। ठीक, अब इसमें नोट लिख लेना, इफ कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के नीचे जो अगर लाई कर गया, ऐसे हो गया, तो वही फार्मूला नहीं लगेगा। उस फार्मूले में y के प्लेस पे माइनस वाई रख देंगे, क्योंकि ये तो dx है, ये आपका dx होगा, लेकिन अगर हम y कोऑर्डिनेट नीचे देते हैं तो कहते हैं माइनस वाई होगा।
तो माइनस वाई डी एक्स हुआ, और आपका एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो अगर जो है कर्व जो है आपका इस जो है वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के नीचे है, तब हमारा माइनस वाई डी एक्स लगा देंगे, उसी फार्मूला में सेम चीज। सेकंड है कि अगर मान लीजिए कर्व इस टाइप का है, अब यहाँ पैरेलल टू अगर हम जो है वाई एक्सिस स्ट्रिप लेते हैं, तो बताइए हमने ये कहा है कि एक सिरा कर्व पे मूव करना चाहिए, दूसरा जो है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ बन गया, लेकिन क्या दूसरा सिरा कर्व पे मूव कर रहा नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमको जो है स्ट्रिप लेंगे वो हर हाल में हमको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस लेंगे तो ये बताइए कि इस लेंथ को हम डी वाई कहें, क्योंकि ये तो वाई है, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स होगा। तो कहेंगे एक्स डी वाई, और वाई पे हम चूंकि वाई पे स्ट्रेच कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू सी से वाई इक्वल टू डी कहेंगे। तो अगर स्ट्रिप ऐसे लेंगे तो आपका फार्मूला एक्स डी वाई होगा। ठीक। इफ द कर्व लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐसे बन गया तो उस एक्स के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स रखना पड़ेगा। माइनस एक्स डी वाई, वाई इक्वल टू सी से वाई इक्वल टू डी। तो आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे हम यहाँ वाले में फिर आते हैं, जैसे हम इसको अगर स्ट्रेच करते हैं, देखो खींचते हैं, तो ये कर्व मूव कैसे करेगा, मूव कहाँ करेगा, इस कर्व पे मूव करेगा। ध्यान रखिएगा, यह कर्व पे मूव करना चाहिए स्ट्रिप। अगर कर्व पे मूव नहीं करेगा तो गलत होगा। एक सिरा कर्व पे जरूर मूव करना चाहिए, यह कम बेसी हो सकता है इस कर्व पे, ठीक है। और एक जो है किससे, एक्स एक्सिस से सटा होना चाहिए। इधर हम ले रहे हैं तो देख रहे हैं कर्व पे अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो यह इस पे मूव करेगा, और दूसरा जो है वाई एक्सिस पे लगा हुआ है। तो स्ट्रिप ऐसे हमको ध्यान रखना है, जब भी कर्व में बनाएंगे तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, तो ये आप फार्मूला कॉपी पे नोट कर लेंगे ना, ये फिगर के साथ बना के नोट करेंगे, ठीक है। और उस पर हम क्वेश्चन कल कराएंगे। देखिए यह हाफ ईयरली सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको सिलेबस कंप्लीट भी करना है, इसलिए जो है साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, पीछे नहीं जाएंगे, इसलिए कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाफ ईयरली आपका इंटीग्रेशन तक आएगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ओके।